हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम हिंदी में व्यंजन सीख रहे हैं। याद है ना आप सबको? ओके, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मुझे बताइए, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में कौन से दो व्यंजन सीखे थे? हाँ, वेरी गुड। हाँ बच्चों, हमने लास्ट हिंदी पीरियड में द और ध यह दोनों व्यंजन सीखे थे। अब बताइए, आप सभी ने यह दोनों व्यंजन आपके हिंदी के नोटबुक और वर्कबुक में कंप्लीट किए हैं ना? ओके, वेरी गुड। बहुत प्यारे बच्चे हो आप। तो चलिए, आज हम हमारे आगे के दो व्यंजन सीखते हैं। ओके, आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन न और प और उनसे शुरू होने वाले शब्द। तो चलिए, सबसे पहले हम न व्यंजन और उससे शुरू होने वाले शब्द सीखते हैं। हमारा पहला शब्द है न से नल। न से नल। बच्चों, नल तो आप सबको पता होगा ना? हाँ, वेरी गुड। बच्चों, नल से हमें पानी मिलता है। हम पानी लेने के लिए नल का इस्तेमाल करते हैं। न से नल। आगे है न से नदी। न से नदी। बच्चों, नदी यानी रिवर, पहाड़ों, झरनों और वर्षा से जो पानी आकर जमीन पर बहने लगता है, उसे हम नदी कहते हैं। न से नदी। आगे है न से नभ। न से नभ। बच्चों, नभ को हम आकाश या आसमान कहते हैं। कहाँ होता है आकाश या आसमान? हाँ, ऊपर होता है ना? हाँ, वेरी गुड। न से नभ। आगे है न से नमक। न से नमक। बच्चों, नमक यानी सॉल्ट। न से नमक। बच्चों, आप सभी को न से शुरू होने वाले ये 4 शब्द, उनका अर्थ, उच्चारण अच्छे से समझ में आया है ना? ओके, तो चलिए अब हम आगे का व्यंजन सीखते हैं। बच्चों, हमारा आगे का व्यंजन है प। तो चलिए प इस व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द सीखते हैं। आगे है प से पतंग। प से पतंग। बच्चों, पतंग तो आप सबको पता है ना? पतंग यानी काइट। पतंग को हम हवा में उड़ाते हैं। पतंग को धागे या मांझे से बांधकर उड़ाया जाता है। प से पतंग। आगे है प से पपीता। प से पपीता। बच्चों, पपीता यानी पपैया। पपीता ये एक फल है। प से पपीता। आगे है प से पत्ता। प से पत्ता। बच्चों, पत्ता यह पेड़ की टहनी में लगता है। पत्ता ये सुंदर हरे रंग का होता है। पत्ता यानी लीफ। प से पत्ता। आगे है प से पनीर। प से पनीर। बच्चों, पनीर ये दूध से बनाया जाता है। प से पनीर। ओके बच्चों, आप सभी को यह दोनों व्यंजन और उससे शुरू होने वाले शब्द, उनका अर्थ, उच्चारण अच्छे से समझ में आया है ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, अब हम हमेशा की तरह
यह दोनों व्यंजन सबसे पहले हमारे हिंदी के वर्कबुक में और उसके बाद हमारे हिंदी के नोटबुक में लिखते हैं। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम न इस व्यंजन को हमारे हिंदी के वर्कबुक में लिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको फीके अक्षर दिख रहे हैं। उनको सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से गाढ़ा करना है और गाढ़ा करते समय आपको लिखना है और लिखते समय आपको बोल के लिखना है, न से नल, न से नल, न से नल, न से नल। ओके, उसके बाद नीचे जो यहाँ पे जगह दी है वहाँ पे भी आपको न लिखना है, न से नल, न से नल, न से नल। ओके, उसके बाद नीचे ये जो न दिया है उसको आपको कलर करना है और नल के इस पिक्चर को भी आपको क्या करना है, कलर करना है। अभी बाद में नीचे देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों में आपको न को पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये देखिए, न ट न, न क द न, र त न, न ह र न म क न। इस तरह से आपको न इस व्यंजन को आपके हिंदी के वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके, अब न के बाद हम आगे का व्यंजन लिखते हैं प। ये देखिए, प इस व्यंजन को भी आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, गाढ़ा करना है और लिखते समय बोल के लिखना है प। प से पतंग, प से पतंग, प से पतंग, प से पतंग। ओके, अभी नीचे ये जो ब्लैंक जगह दी है वहाँ पे भी हमें प लिखना है, प से पतंग, प से पतंग, प से पतंग। इस तरह से आपको प लिखना है। उसके बाद नीचे ये जो प व्यंजन है वहाँ पे आपको कलर करना है और पतंग के इस पिक्चर को भी आपको क्या करना है, कलर करना है। अभी नीचे देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों में आपको प को पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये देखिए, प ल, प, प र दा, प रा ग, प, स र प ट, प, ग प श प। इस तरह से आपको प इस व्यंजन को आपके हिंदी के वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, वर्कबुक के बाद आपको यह दोनों व्यंजन आपके हिंदी के नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, उसी तरह से आपको भी आपके हिंदी के नोटबुक में यह दोनों व्यंजन लिखने हैं। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम हिंदी में व्यंजन सीख रहे हैं। याद है ना आप सबको? ओके बच्चों, अब तक हमने प तक के सारे व्यंजन सीखे हैं। आप सभी ने प तक के सारे व्यंजन आपके हिंदी के नोटबुक में और वर्कबुक में कंप्लीट किए हैं ना? ओके, वेरी गुड। बहुत प्यारे बच्चे हो आप। तो चलिए बच्चों, आज हम आगे के दो व्यंजन सीखते हैं। सबसे पहले हम फ व्यंजन और उससे शुरू होने वाले शब्द सीखते हैं। ओके, हमारा पहला शब्द है फ से फल। फ से फल। बच्चों, फल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें दिन में एक बार फल जरूर खाने चाहिए। फ से फल। आगे है फ से फन। फ से फन। सांप के मुंह को फन कहते हैं। फ से फन। आगे है फ से फूल। फ से फूल। सुंदर सुंदर रंगे बिरंगे फूल लगते हैं सबको प्यारे। फ से फूल। बच्चों, फूल यानी फ्लावर्स। फ से फूल। आगे है फ से फसल। फ
से फसल। बच्चों, फसल यानी क्रॉप। फार्मर खेत में फसल उगाते हैं। फ से फसल। बच्चों, आप सभी को फ से शुरू होने वाले ये सारे शब्द अच्छे से समझ में आए हैं ना? ओके, वेरी गुड। अब हम आगे का व्यंजन सीखते हैं। बच्चों, चलिए अब हम आगे का व्यंजन सीखते हैं। हमारा आगे का व्यंजन है ब। ब। तो आओ बच्चों, अब हम ब से शुरू होने वाले कुछ शब्द सीखते हैं। ओके, हमारा पहला शब्द है ब से बतख। ब से बतख। बच्चों, बतख तो आप सबको पता है ना? बतख यानी डक। ब से बतख। आगे है ब से बस। ब से बस। जैसे बच्चों, आप अपनी स्कूल बस में बैठकर रोज स्कूल आते हैं, उसी तरह से बस में एक साथ मिलकर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। ब से बस। ब से बस। आगे है ब से बगीचा। ब से बगीचा। बगीचा को हम पार्क बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे सुंदर फूल, फल और पेड़ होते हैं। ब से बगीचा। ब से बगीचा। आगे है ब से बहन। ब से बहन। बच्चों, बहन यानी सिस्टर। ब से बहन। बच्चों, आप सभी को यह दोनों व्यंजन, उससे बनने वाले शब्द और उसका उच्चारण, अर्थ अच्छे से समझ में आया है ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब हम हमारे ये दोनों व्यंजन हमारे हिंदी के नोटबुक में और वर्कबुक में लिखते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले हम ये दोनों व्यंजन हमारे हिंदी के वर्कबुक में लिखते हैं, फिर उसके बाद नोटबुक में लिखेंगे। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम फ इस व्यंजन को हमारे हिंदी के वर्कबुक में लिखते हैं। लिखते समय आपको बोल के लिखना है। इस तरह से आपको क्या करना है, गाढ़ा करते हुए लिखना है। ओके, और लिखते समय आपको बोलना है फ से फल। फ से फल। फ से फल। फ से फल। ओके, अब उसके बाद नीचे जो जगह दी है वहाँ पे भी आपको फ लिखना है। ये देखिए, इस तरह से आपको क्या लिखना है, फ लिखना है। फ से फल। फ से फल। फ से फल। ओके बच्चों, उसके बाद नीचे ये जो फ व्यंजन दिया है उसको आपको कलर करना है, और फल के इस पिक्चर को भी आपको कलर करना है। अब नीचे यहाँ पे कुछ शब्द दिख रहे हैं, उनमें हमें फ को पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये देखिए, फ न, फ। फ स ल, फ। फ र सा, फ। त र फ, फ। स फ ल, फ। ओके, इस तरह से आपको फ इस व्यंजन को आपके हिंदी के वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके, चलिए बच्चों, अब हम ब इस व्यंजन को हमारे हिंदी के वर्कबुक में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते समय आपको क्या करना है, इस तरह से गाढ़ा करना है, और गाढ़ा करते समय आपको बोल के लिखना है ब से बतख। ब से बतख। ब से बतख। ब से बतख। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जो जगह दी है वहाँ पे भी आपको ब लिखना है। ब से बतख। ब से बतख। ब से बतख। ओके, इस तरह से ब इस व्यंजन को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये ब को आपको कलर करना है, और बतख के इस पिक्चर को भी आपको क्या करना है, कलर करना है। अभी उसके बाद देखिए, नीचे ये जो शब्द दिए उन शब्दों में आपको ब को पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये देखिए, ब स, ब। ब गुला,
ब, ता ला ब, ब, ब ह न, ब, ब ट न, ब। इस तरह से आपको यह दोनों व्यंजन आपके हिंदी के नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है उसी तरह से आपको भी आपके हिंदी के नोटबुक में यह दोनों व्यंजन कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप सभी को पता है ना, हम हिंदी में व्यंजन सीख रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले मुझे बताइए कि हमने अब तक के जो व्यंजन सीखे हैं वो आपने आपके हिंदी के वर्कबुक में और नोटबुक में कंप्लीट किए हैं ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम आगे के 3 व्यंजन सीखने वाले हैं। ओके, हमारे आज के आगे के 3 व्यंजन हैं भ, म, य। तो आओ बच्चों, इन व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द सीखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम हमारा आज का पहला व्यंजन यानी कि भ यह सीखेंगे। ओके, भ से हमारा पहला शब्द है भ से भगत। भ से भगत। बच्चों, भगत जो भगवान की पूजा करते हैं उन्हें भगत कहते हैं। ओके बच्चों, आगे है भ से भोजन। भोजन यानी कि खाना। भ से भोजन। बच्चों, हमें हमेशा भोजन वक्त पे खाना चाहिए। ओके, आगे है भ से भगवान। भ से भगवान। बच्चों, भगवान को याद करने से हमारा मन बहुत शांत रहता है। भगवान को गॉड कहते हैं। भ से भगवान। आगे है भ से भालू। भ से भालू। बच्चों, भालू को हम अंग्रेजी में बेयर कहते हैं। भ से भालू। ओके बच्चों, चलिए अब हम भ के बाद आने वाला म यह व्यंजन सीखते हैं। ओके, हमारा पहला शब्द है म से मछली। म से मछली। बच्चों, मछली यानी फिश। मछलियाँ पानी में रहती हैं और रंग बिरंगी मछलियाँ बहुत सुंदर होती हैं। म से मछली। आगे है म से मटर। म से मटर। पता है ना आप सबको मटर? मटर ये सब्जी है। मटर को अंग्रेजी में हम पीस कहते हैं। इसके हरे रंग के दाने होते हैं। म से मटर। आगे है म से मक्खन। म से मक्खन। बच्चों, मक्खन दूध से बनता है और इसे पराठे, रोटी पर लगाकर खाया जाता है। म से मक्खन। आगे है म से मोर। म से मोर। बच्चों, मोर को हम अंग्रेजी में पीकॉक कहते हैं। म से मोर। बच्चों, म के बाद यह व्यंजन आता है। तो चलिए अब हम यह व्यंजन सीखते हैं। ओके, हमारा पहला शब्द है य से यज्ञ। य से यज्ञ। बच्चों, यज्ञ यह होम, हवन या पूजा के वक्त किया जाता है। ओके बच्चों, य से
यज्ञ। आगे ही य से याक, य से याक। बच्चों, याक यह एनिमल है। य से याक। आगे है य से युद्ध, य से युद्ध। बच्चों, युद्ध यानी लड़ाई। य से युद्ध। आगे है य से योद्धा, य से योद्धा। बच्चों, योद्धा को अंग्रेजी में द वॉरियर भी कहा जाता है। य से योद्धा। बच्चों, अब मुझे बताइए कि आज हमने सीखे हुए भ, म और यह तीनों व्यंजन और उससे शुरू होने वाले शब्द, उसका उच्चारण, अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया है ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए, हमेशा की तरह हम हमारे यह व्यंजन हिंदी के वर्कबुक में और नोटबुक में लिखते हैं। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस व्यंजन को हमारे हिंदी के वर्कबुक में लिखते हैं। लिखते समय आपको इस तरह से क्या करना है, गाढ़ा करते हुए लिखना है। ओके, और लिखते समय आपको बोल के लिखना है भ से भगत, भ से भगत, भ से भगत, भ से भगत, भ से भगत। ओके, और हाँ बच्चों, भ लिखते समय आपको सिर्फ यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही स्लीपिंग लाइन देनी है। पूरे भ के ऊपर आपको स्लीपिंग लाइन नहीं देनी है। ओके, अभी यहाँ पे नीचे भी हमें भ लिखना है। ये देखिए, इस तरह से हमें भ लिखना है और सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही स्लीपिंग लाइन देनी है और लिखना है भ से भगत, भ से भगत। ओके, इस तरह से आपको भ यह व्यंजन कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको भ दिया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर करना है और भगत के इस पिक्चर को आपको कलर करना है। अभी नीचे कुछ शब्द दिए, उन शब्दों में आपको क्या करना है, भ को पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये देखिए, न भ, भ, भ व न, भ, भ न क, भ, भ ज न, भ, भ ग वा न, भ। इस तरह से आपको भ यह व्यंजन कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, भ के बाद हम म इस व्यंजन को लिखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, गाढ़ा करना है और गाढ़ा करते समय हमें लिखना है म। म लिखते समय बोलना भी है म से मछली, म से मछली। ओके, अभी उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे म से मछली, म से मछली, म से मछली। ओके, इस तरह से आपको म लिखना है। उसके बाद म के इस पिक्चर को आपको कलर करना है और मछली के इस पिक्चर को भी आपको कलर करना है। अभी नीचे शब्द दिए, चलिए अब हम इसमें म को पहचानते हैं। आ म, म, क ल म, म, च म क, म क डी, म, झ म झ म। ओके, अभी आगे का व्यंजन सीखते हैं। ये देखिए, आगे कौन सा व्यंजन दिया है, यह व्यंजन है। चलिए अभी यह व्यंजन लिखते हैं। लिखते समय हमेशा की तरह आपको क्या करना है, गाढ़ा करते हुए लिखना है। ओके, य, य, य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ। ओके बच्चों, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे जगह दी है वहाँ पे भी हमें यह लिखना है य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ। ओके, इस तरह से ये पूरा यह कंप्लीट करना है बच्चों। उसके बाद य के इस व्यंजन को आपको कलर करना है और यज्ञ के इस पिक्चर को भी आपको कलर करना है। अभी नीचे जो शब्द दिए उन शब्दों में आपको य को पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये देखिए, ज य, य ह य, न य न य, को य ल य, रा मा य न य। ओके, इस तरह से आपको यह व्यंजन कंप्लीट करना है। बच्चों,
वर्कबुक के बाद आपको नोटबुक में भी यह तीनों व्यंजन लिखने हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको यह लिख के दिखाया है, उसी तरह से आपको भी आपके हिंदी के नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।